आज हम डिस्कस करेंगे रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में। तो रूट किसे कहा जाता है? जड़ को। यानी पौधे के अंदर आप अगर मिट्टी के नीचे देखें तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं उनको क्या कहा जाता है? रूट। और रूट का क्या काम होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना यानी जज्ब करना। और प्रेशर किसे कहते हैं? दबाव को। तो रूट प्रेशर थ्योरी की अगर बात की जाए तो इस थ्योरी की मदद से हम क्या समझ सकते हैं? हम वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट के बारे में इस थ्योरी की मदद से जानते हैं। यानी जो प्लांट्स के अंदर वाटर की मूवमेंट हो रही होती है तो वो हमें पता चलता है रूट प्रेशर थ्योरी की मदद से। और अगर मिनरल्स की बात की जाए कि मिनरल्स किसे कहा जाता है, तो ज़मीन में मौजूद मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, जिनकी के पौधों को ज़रूरत होती है, तो ये क्या होते हैं? ये मिनरल्स होते हैं। तो ये पानी के अंदर हल होके तो जड़ों के ज़रिए से ये भी पौधों में मूव करते हैं यानी प्लांट बॉडी के अंदर जाते हैं। तो इस तरह से रूट प्रेशर थ्योरी से हमें वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट का पता चलता है। तो अब रूट प्रेशर थ्योरी को समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक और तस्वीर ले आते हैं और इस तस्वीर की मदद से देखते हैं कि किस तरह से पौधों की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, तो उनमें किस तरह से ख़ास किस्म का प्रेशर डेवलप होता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो अपवर्ड मूव करता है। यानी पौधे के अंदर जब एंटर होता है तो वो फिर ऊपर की तरफ मूव करता है ताकि पौधों के बाकी हिस्सों में जा सके। तो अगर हम बात करें वाटर की और मिनरल्स की कि ये पौधों के अंदर क्यों मूव करता है, तो पौधों के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनके लिए पानी की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, जिसके नतीजे में पौधे जो हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए भी पौधे जो हैं वो पानी इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में यानी लीव्स में, या हम कहें कि पत्तों में होता है। तो पौधे जब पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं यानी जितना ज़रूरत होता है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके बाद पानी जो है वो वेपर्स की फॉर्म में पौधों से बाहर निकल जाता है। और कहाँ से बाहर निकलता है? जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस किया है कि पत्तों के अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। तो वहाँ से पानी क्या होता है? वेपर्स यानी बुखारात की शक्ल में बाहर हवा में शामिल हो जाता है और इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहा जाता है। अब हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है? रूट्स हैं यानी जड़ें हैं। और अगर इस हिस्से को थोड़ा सा काट के बड़ा करके देखा जाए तो ये हमें इस तरह का पार्ट नज़र आता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है? रूट है यानी जड़ है। सॉरी, ये जड़ का कौन सा हिस्सा है? रूट हेयर यानी बाल। यानी ये तो क्या है? रूट्स हैं यानी जड़ें हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? रूट हेयर्स। तो ये जो मिट्टी होती है इसमें पानी मौजूद होता है यानी वाटर और मिनरल्स मौजूद होते हैं, तो जो कि कहाँ से एंटर होते हैं? रूट हेयर्स की मदद से रूट्स के अंदर दाखिल होते हैं। तो रूट हेयर, यहाँ पे हम एक रूट हेयर देख रहे हैं जिसके इर्द गिर्द क्या चीज़ मौजूद है? सॉइल के पार्टिकल्स मौजूद हैं यानी मिट्टी के ज़रात मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है? ये मिट्टी है यानी सॉइल है। अब वाटर जो है वो मिट्टी में मौजूद होता है और क्योंकि पौधों को पानी की ज़रूरत होती है यानी पौधे के अंदर जो है वो पानी की अब क्वांटिटी कम हो गई है, पौधे को ज़रूरत है पानी की, तो अब क्या होगा कि पानी जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा रूट हेयर्स के अंदर। तो जब ये रूट हेयर के अंदर आता है तो उसके बाद अब ये रूट के अंदर दाखिल होगा यानी जड़ के अंदर दाखिल होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस कलर से शो करें, ब्लू कलर से, तो अब क्या होगा कि अब पानी जो है वो इन सेल्स के अंदर आ जाता है। तो ये रूट हेयर है और ये वाले जो सेल्स हैं ये एपिडर्मल सेल्स हैं यानी जो बाहर सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। उसके अंदर वाले जो सेल्स होते हैं वो कौन से सेल्स हैं? कॉर्टिकल सेल्स। अब पानी जो है वो इन कॉर्टिकल सेल्स में जब एंटर होता है तो ये कॉर्टिकल सेल्स क्या कर जाते हैं? फूल जाते हैं यानी स्वेल हो जाते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि पानी जो है वो कैसे सॉइल से
जड़ के अंदर आता है तो वो आता है एक खास प्रोसेस के जरिए, और उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस। और अगर ऑस्मोसिस के प्रोसेस की बात की जाए कि ये कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि वाटर मूव करता है, यानी जहाँ पे उसकी पोटेंशियल ज़्यादा होती है, यानी मूवमेंट होती है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। और किसकी मदद से होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, हाई वाटर पोटेंशियल, लोअर वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है, तो इसको समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक और तस्वीर की मदद लेंगे, जिसमें कि हम इस हिस्से को मजीद बड़ा करके देखेंगे कि किस तरह से वाटर जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से मूव करता है, और इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहा जाता है। तो इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे ये तस्वीर ले आए हैं, और इस तस्वीर की मदद से हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से होने वाला प्रोसेस, ऑस्मोसिस का प्रोसेस समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है? रूट है, यानी जड़ है। और इसका ये छोटा सा हिस्सा जो है वो बड़ा करके दिखाया हुआ है, यानी एक सेल की अगर हम बात करें तो ये जो सेल है ये हमें यहाँ पे प्लांट का जो रूट वाला पार्ट है उसका सेल नज़र आ रहा है। और ये क्या है? ये रूट हेयर है, जहाँ से पानी असल में एंटर होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो सेल वॉल है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और इसके अंदर बाकी के सेल के हिस्से शामिल हैं, जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन शामिल है, यानी ये सेल वॉल सबसे बाहर वाली लेयर, इसके अंदर जो लेयर है उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर बाकी की ऑर्गेनेलिस जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं। तो सेल वॉल जो है वो परमिएबल मेम्ब्रेन है। और परमिएबल का मतलब क्या होता है? ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से ज्यादातर मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है, जबकि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ खास मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है। ऐसा नहीं होता कि ये जो मेम्ब्रेन है ये हर तरह के मॉलिक्यूल को अपने अंदर से गुजरने दे। अब बाहर जो है वो वाटर है और उसके अंदर मिनरल्स मौजूद हैं, और पौधा क्योंकि पानी को और मिनरल्स को इस्तेमाल कर रहा होता है तो इसलिए उसके पौधे की बॉडी के अंदर जो है वो अब वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी? अपने अंदर से वाटर के और उसके अलावा ये जो मिनरल्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनको गुजरने देगी, जबकि जो जिन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती उनको ये अपने अंदर से गुजरने नहीं देगी। तो अब क्या होगा कि क्योंकि बाहर जो है वो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी वाटर पोटेंशियल बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, यानी पौधे के अंदर कम है, तो अब क्या होगा कि वाटर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, यानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस का प्रोसेस। अब हम दोबारा से पहले वाली इमेज की मदद से रूट प्रेशर थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वाटर जो है अब कॉर्टिकल सेल्स के अंदर आ गया है, और ये भी क्या है? रूट के अंदर मौजूद हैं। तो अब ये कॉर्टिकल सेल से वाटर जो है वो मूव करता हुआ कहाँ तक जाएगा? जाइलम की तरफ, यानी इन सेल्स में। अब जाइलम और फ्लोएम क्या है? इनको हम कंडक्टिंग वेसल्स कहते हैं या वेस्कुलर बंडल कहते हैं, यानी इनका काम क्या है? पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करना? फ्लोएम का तो काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, यानी जहाँ जहाँ फूड की ज़रूरत होती है तो फ्लोएम क्या करता है? जहाँ पे फूड बन रहा होता है, यानी इन हिस्सों में फूड बन रहा होता है, वहाँ से फूड को लेके पौधे के बाकी के हिस्सों तक सप्लाई करना। और जाइलम का क्या काम है? जाइलम और फ्लोएम पूरे पौधे में मौजूद होते हैं, यानी रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में। तो अब जाइलम का क्या काम होता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, यानी वाटर को जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाना। तो ये पाइप की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पूरे प्लांट में मौजूद होते हैं। अब पानी यहाँ पे जाइलम के अंदर दाखिल हो गया है। अब जाइलम क्या करेगा? इस पानी को यहाँ पे, क्योंकि एक प्रेशर सा बन गया है, यानी रूट्स के अंदर अब पानी अंदर दाखिल हो गया है, अब रूट के अंदर वाटर का प्रेशर बन गया है। अब इस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि वाटर जो है वो जाइलम सेल्स की मदद से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये वाला जो प्रेशर होता है इसको क्या कहा जाता है? रूट प्रेशर।
और जो रूट प्रेशर होता है उसके लिए एक और वर्ड बोला जाता है, वो क्या है, वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी ये वो वाला प्रेशर है जो वाटर की वजह से बना है और इसकी वजह से वाटर की जो मूवमेंट है वो पौधे के अंदर हो रही है। अब जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा पौधा देख रहे हैं, तो वहाँ पे ऊपर तक जो पानी की मूवमेंट है तो वो तो सही तरीके से एक्सप्लेन होती है रूट प्रेशर थ्योरी की मदद से। लेकिन अगर बात की जाए बड़े बड़े ट्रीज की, यानी जो बड़े बड़े प्लांट्स या जिन्हें हम कहते हैं ट्रीज या दरख्त, जैसे यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो ये क्या है, एक छोटा सा प्लांट है और ये क्या है, ये एक ट्री है, यानी बड़ा दरख्त है जो ऊंचा हाइट में भी ज्यादा है और इसको हाइट तक यानी यहाँ तक ऊपर तक पानी की भी ज़ाहिर ज़रूरत होगी, पानी ने यहाँ तक पहुँचना होगा। अब साइंटिस्ट्स ने ये देखा कि क्या रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो छोटे पौधों में तो एक्सप्लेन कर रही है कि रूट प्रेशर जो है वो मूवमेंट ऑफ वाटर को शो कर रहा है, यानी वाटर जो है वो रूट प्रेशर की मदद से ऊपर तक जा रहा है। लेकिन जब उन्होंने जो है वो बड़े बड़े दरख्तों पे देखा कि वाटर की जो मूवमेंट है तो क्या वो रूट प्रेशर से होती है, तो इसका आंसर था नहीं। क्यों? क्योंकि रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो जो रूट प्रेशर है वो एक खास हद तक तो वाटर की मूवमेंट को शो करता है, लेकिन जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है तो रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो उनमें वाटर की मूवमेंट के लिए, ये जो थ्योरी थी रूट प्रेशर थ्योरी, ये इस बात को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने मज़ीद काम किया कि वो कौन से प्रोसेस होते हैं जिसके नतीजे में पानी जो है वो ट्रीज वगैरह तक पहुंचता है, तो वो थी कोहियन टेंशन थ्योरी। यानी रूट प्रेशर थ्योरी भी हमें वाटर की मूवमेंट बताती है, लेकिन इससे रूट प्रेशर थ्योरी से ये नतीजा निकाला या कंक्लूड किया साइंटिस्ट ने कि एक ख़ास हद तक जो है वो रूट प्रेशर थ्योरी इस बात को सपोर्ट करती है कि वाटर जो है वो मूव करता है रूट प्रेशर की मदद से, लेकिन एक खास हाइट के बाद जो है वो रूट प्रेशर थ्योरी सपोर्ट नहीं करती। तो उसके बाद जो थ्योरी पेश की गई वो थी कोहियन टेंशन थ्योरी, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में।